हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा किए गए दान, जप और तप का अक्षय पुण्य फल आपको प्राप्त हो। हमें आशा है कि आज के दिन आप वास्तविक धन अर्थात भगवान की शुद्ध भक्ति अवश्य मांगेंगे, जिससे कि आज मिली हुई अक्षय भक्ति का फल अनंत काल तक आपके साथ बना रहे। अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी मनुष्य जप करता है, तपस्या करता है, प्रातःकाल स्नान करता है और अपनी क्षमता अनुसार दान देता है, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल जो कभी भी नष्ट नहीं होता। सामान्यतः हम जो भी कार्य करते हैं उनसे या तो पाप या फिर पुण्य, इनमें से कोई एक फल प्राप्त होता है और वहीं पर वह कर्म समाप्त हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, स्वाध्याय, अभ्यास, साधना, दान और तपस्या, उससे अर्जित पुण्य फल अक्षय बना रहता है। उसका कभी भी नाश नहीं होता। प्रत्येक जन्म में वह पुण्य मनुष्य के साथ रहता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के परम मित्र सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को वह चावल दिए थे और उसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें वैकुंठ की लक्ष्मी प्रदान की थी। तो आइए, आज इस शुभ अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की रस से भरी स्नेहिल मित्रता की कथा सुनते हैं, जिसमें भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि एक सच्चा मित्र कैसा होता है। क्या आपने कभी ऐसा दोस्त पाया है जो समय और स्थिति से परे सिर्फ दिल से आपका हो? अगर हाँ, तो उस दोस्त का नाम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की वो अमर मित्रता जो हर रिश्ते को नया अर्थ देती है। कथा प्रारंभ होती है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा में शांति फैल चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और माता देवकी को कारागार से मुक्त करवाया और कंस के पिता महाराज उग्रसेन को भी रिहा कर उनका राज्याभिषेक किया। अब संपूर्ण मथुरा मंडल के राजा फिर से महाराज उग्रसेन बन चुके थे। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार हुआ और वे अभ्यास हेतु गुरुकुल भेजे गए। वैदिक संस्कारों का पालन करते हुए वे सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक विद्याएं और कलाएं आत्मसात कीं। हालांकि भगवान को इन सब की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं इन सब के स्रोत हैं। फिर भी जब वे मनुष्य को शिक्षा देने हेतु धरती पर अवतरित होते हैं, तो वे हर वैदिक नियमों का पालन करते हैं, जो एक आदर्श मनुष्य को करना चाहिए। गुरुकुल में श्री कृष्ण का एक परम मित्र बना। नाम था सुदामा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से था, परंतु उसका हृदय अत्यंत सरल और विनम्र था और भगवान को ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं, सरल, स्नेही और निर्मल। श्री कृष्ण और सुदामा के बीच गाढ़ी मैत्री स्थापित हो गई। वे सदैव एक साथ रहते, अभ्यास करते, खाते पीते और गुरु की सेवा करते। समय बीता और अभ्यास पूर्ण हुआ। विदाई का समय आया। श्री कृष्ण ने सुदामा से वादा किया, हमारी मित्रता केवल गुरुकुल तक सीमित नहीं रहेगी, ये जीवन भर साथ रहेगी। सुदामा यह सुनकर भाव विभोर हो गए। आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान का प्रेम देख वे उन्हें गले से लगा लेते हैं और इस प्रकार वर्षों की मीठी यादों को हृदय में समेटे दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। कालचक्र आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन चुके हैं। 16,108 रानियां, 10-10 संतानों के साथ एक विशाल वंश। उनकी कीर्ति संपूर्ण जगत में फैल चुकी थी। परंतु सुदामा कहाँ थे? वे अपने निर्धन ब्राह्मण जीवन में संघर्ष कर रहे थे। इतनी गरीबी कि अन्न का एक दाना तक नहीं था। परिवार था, पत्नी, संतानें, परंतु वे सभी निर्धनता की जकड़ में फंसे थे। हर संभव प्रयास के बाद भी सुदामा परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो नहीं बदला था, वह था उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। उनके लिए कृष्ण अब भी उनके सखा थे, द्वारिकाधीश नहीं। पत्नी ने एक दिन सुझाव दिया, हे स्वामी, आपके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? सुदामा बोले, क्या मैं अपने मित्र के पास धन मांगने जाऊं? पत्नी ने उत्तर दिया, यह निम्नता नहीं है, यह एक परिवार को बचाने का प्रयास है। सुदामा ने स्वीकार किया, लेकिन खाली हाथ कैसे जाएं?
पत्नी ने साथ वाले घर से कुछ सूखे चावल मंगवाए, कपड़े में बांधकर सुदामा के हाथ में दिए। इन्हें अपने मित्र को भेंट दीजिए, उन्होंने कहा। सुदामा विचार करते रहे, क्या मैं द्वारिकाधीश को सूखे चावल दूंगा? फिर बोले, और है भी क्या मेरे पास? ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। सुदामा चल पड़े द्वारिका की ओर। कांटों और पत्थरों से भरे मार्ग में उन्हें सिर्फ कृष्ण का स्मरण था। द्वारिका पहुंचे, नगरवासियों से पूछते हुए श्री कृष्ण के महल तक आए। द्वारपालों से कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, सुदामा ब्राह्मण। द्वारपालों ने पहले तो उपहास किया, पर अंत में दया आई और भीतर सूचना देने गए। श्री कृष्ण जैसे ही नाम सुनते हैं, सुदामा उठ खड़े होते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, वस्त्र गिर जाते हैं, मुकुट रुक्मिणी के हाथ में ही रह जाता है। नंगे पांव भागते हैं द्वार की ओर। मेरा सुदामा आया है। महल की रानियां स्तब्ध। किसके लिए ऐसे दौड़ पड़े भगवान? बाहर एक बूढ़ा थका हारा ब्राह्मण खड़ा था। फटे कपड़े, घायल पैर, पर आंखों में अपार प्रेम। भगवान उसे देखकर दौड़ पड़े, गले से लगा लिया। ब्रह्मांड उस आलिंगन को देख रहा था। कृष्ण उसे राजमहल ले गए, अपने हाथों से पैर धोए, कांटे निकाले, स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, 56 भोग लगवाए, पर खुद नहीं खाया, सिर्फ अपने मित्र को खिलाया। और सुदामा, उनकी आंखों से बस अश्रुधारा बह रही थी। सुदामा की आंखों से हो रही अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भगवान श्री कृष्ण का यह स्नेह, ये प्रेम, ये अपनापन उन्हें स्तब्ध कर गया था। जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जो वैकुंठाधिपति हैं, वे आज एक निर्धन ब्राह्मण के आगे प्रेम से झुके जा रहे थे। यह दृश्य देखकर राजमहल की समस्त रानियां और सेवक भी भाव विभोर हो गए। आज भगवान ने यह साक्षात सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता पद, प्रतिष्ठा और धन की मोहताज नहीं होती। सुदामा ने कांपते हाथों से अपने वस्त्र के कोने से वह सूखे चावल की पोटली निकाली, जिसे उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से बांधा था। उन्होंने धीरे से वह पोटली श्रीकृष्ण की ओर बढ़ाई। सुदामा तो संकोच में डूबे हुए थे, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने झट से वह पोटली ली और बड़े प्रेम से उस सूखे चावल को उठाकर अपने मुख में डाल लिया। 1, 2, 3 बार उन्होंने बड़े प्रेम से चावल खाए। तभी माता रुक्मिणी ने उनके हाथ को धीरे से थाम लिया और कहा, प्रभु, अब बस कीजिए, मुझे भी तो कुछ करने दीजिए। रुक्मिणी जी समझ गई थीं कि अब श्री कृष्ण अपने मित्र को इतना कुछ देने वाले हैं कि इस संसार में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान ने कुछ नहीं कहा। वे मुस्कुराए और सुदामा को अपने सीने से लगाकर बोले, मित्र, तुमने तो मुझे वह दे दिया जो मेरे लिए सबसे प्रिय है, प्रेम और श्रद्धा। इसके बाद सुदामा कुछ दिन राजमहल में ही रहे। श्रीकृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया, राजसी वस्त्र पहनाए, उत्तम आहार दिया और उनके साथ हर पल बिताया। लेकिन सुदामा का मन अब भी संकोच में डूबा था। वे एक शब्द भी श्रीकृष्ण से धन की याचना नहीं कर पाए। कुछ दिन पश्चात जब सुदामा विदा लेने लगे, तब भी उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। वे केवल भाव विभोर होकर अपने मित्र को प्रणाम कर चल दिए। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने बिना बोले ही सब जान लिया था। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो देखा कि जहां पहले उनकी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा है। उनके परिवारजन उत्तम वस्त्रों में सजे हुए थे। चारों ओर समृद्धि और सौंदर्य था। सुदामा यह सब देखकर चकित रह गए। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे श्री कृष्ण, तुमने तो बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। तुम्हारा यह ऋण मैं जन्म जन्मांतर में भी नहीं चुका सकता। और यहीं से शुरू होती है उस अक्षय मित्रता की कहानी, जो आज भी प्रत्येक भक्त को यह शिक्षा देती है कि भगवान से यदि कुछ मांगना है तो केवल भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, क्योंकि भक्ति का फल अक्षय होता है और वह जीवन के हर जन्म में साथ चलता है। जय श्री कृष्ण। अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं।